जब भी हम दान शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले पैसा, भोजन या कपड़े देने की तस्वीर उभरती है। किसी मंदिर के बाहर खड़ा भिखारी, किसी धार्मिक आयोजन में चढ़ाया गया चंदा या फिर किसी गरीब को दिया गया लिफाफा। समाज ने दान को बस इतना ही समझ लिया है, लेकिन गौतम बुद्ध की दृष्टि में दान का अर्थ इससे कहीं अधिक गहरा, व्यापक और आत्मिक है। बुद्ध के लिए दान केवल किसी को कुछ दे देना नहीं था, बल्कि अपने भीतर से किसी चीज को छोड़ देना था। बुद्ध कहते हैं कि जब तक मन से लोभ, अहंकार और स्वार्थ नहीं छूटता, तब तक दिया गया दान अधूरा रहता है। बुद्ध ने दान को दाना कहा। दाना का अर्थ है त्याग, ऐसा त्याग जिसमें देने वाला स्वयं हल्का हो जाए। बुद्ध के अनुसार दान का सबसे बड़ा लाभ पाने वाले को नहीं, देने वाले को मिलता है, क्योंकि दान करते समय व्यक्ति अपने भीतर जमी हुई संग्रह की प्रवृत्ति को तोड़ता है। वो अपने मेरा कहने की आदत को कमजोर करता है, और यही आदत दुख की जड़ है। बुद्ध ने बार बार कहा कि दुख का कारण तृष्णा है, और दान तृष्णा को काटने का पहला उपाय है। लेकिन बुद्ध ये भी स्पष्ट करते हैं कि हर दान पुण्य नहीं देता। यदि दान गलत भाव से किया गया हो, गलत व्यक्ति को किया गया हो या गलत उद्देश्य से किया गया हो, तो वो दान नहीं बल्कि एक नया बंधन बन जाता है। आज के समय में हम अक्सर देखते हैं कि लोग दान इसलिए करते हैं ताकि समाज में उनका नाम हो, लोग उनकी तारीफ करें या उन्हें किसी तरह का लाभ मिल जाए। बुद्ध ऐसे दान को कुशल कर्म नहीं मानते। वे कहते हैं कि जब दान के पीछे अपेक्षा होती है तो वो दान नहीं, सौदा बन जाता है। बुद्ध की दृष्टि से सही दान वही है जो करुणा से उत्पन्न हो। करुणा का अर्थ है दूसरे के दुख को अपना समझना। जब आप किसी को इसलिए देते हैं क्योंकि सामने वाला पीड़ा में है, असहाय है या संकट में है, और आपके मन में कोई अपेक्षा नहीं है, तब वो दान शुद्ध होता है। बुद्ध ने कहा कि दान देते समय मन की अवस्था सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगर वस्तु छोटी है लेकिन मन शुद्ध है तो दान महान हो जाता है, और अगर वस्तु बड़ी है लेकिन मन अशुद्ध है तो दान छोटा पड़ जाता है। बुद्ध ने यह भी कहा कि दान अंधे होकर नहीं करना चाहिए। करुणा और प्रज्ञा दोनों साथ हों। यदि कोई व्यक्ति हिंसा करता है, नशे में लिप्त है या दूसरों को नुकसान पहुंचाने में लगा है, और आप उसे दान देकर उसके कर्मों को और बढ़ावा देते हैं, तो ये दान नहीं बल्कि अधर्म में सहयोग है। बुद्ध के अनुसार ऐसा दान भविष्य में दुख का कारण बनता है। इसलिए उन्होंने कहा कि दान विवेक से करना चाहिए, भावुकता से नहीं। तो फिर प्रश्न उठता है कि सही मायने में दान किसे करना चाहिए? बुद्ध के अनुसार सबसे पहले उसे जो वास्तव में जरूरतमंद हो। लेकिन जरूरतमंद होने का अर्थ केवल गरीब होना नहीं है। जरूरतमंद वो भी हो सकता है जो सही मार्ग से भटक रहा हो, जिसे सहारे की आवश्यकता हो, जिसे समझ की आवश्यकता हो। बुद्ध ऐसे दान के पक्ष में थे जो सामने वाले को आत्मनिर्भर बनाए, ना कि उसे हमेशा दान पर निर्भर बना दे। ऐसा दान जो व्यक्ति को उठने की शक्ति दे, ना कि बैठने की आदत। बुद्ध ने अपने समय में भिक्षुओं को दान स्वीकार करने की अनुमति दी, लेकिन इसके पीछे कारण था। भिक्षु लोभ से मुक्त थे। वे हिंसा नहीं करते थे। वे समाज को ज्ञान देते थे और स्वयं सादा जीवन जीते थे। बुद्ध के अनुसार ऐसे व्यक्ति को दिया गया दान अनेक गुना फल देता है, क्योंकि वो दान समाज के कल्याण में परिवर्तित हो जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि केवल भिक्षु ही दान के योग्य हैं, बल्कि जो भी व्यक्ति सदाचार की ओर बढ़ रहा हो, संयम का अभ्यास कर रहा हो और जीवन को समझने की कोशिश कर रहा हो, वो दान का उचित पात्र है। बुद्ध ने दान को केवल धन या वस्तु तक सीमित नहीं किया। उन्होंने बताया कि दान के 3 रूप होते हैं। पहला, भौतिक दान, जैसे भोजन, वस्त्र, धन। दूसरा, अभय दान, यानी किसी को भय से मुक्त करना। और तीसरा, धर्म दान, यानी ज्ञान और सत्य का दान। इन तीनों में बुद्ध ने धर्म दान को सर्वोच्च बताया। अभयदान का अर्थ आज के समाज में लगभग भुला दिया गया है। अभयदान का मतलब है किसी को सुरक्षा देना, किसी के डर को कम करना,
किसी निर्दोष के साथ खड़ा होना। जब आप अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जब आप कमजोर का साथ देते हैं, जब आप किसी को ये विश्वास दिलाते हैं कि वो अकेला नहीं है, तो ये अभयदान है। बुद्ध के अनुसार जो व्यक्ति भय देता है वो हिंसक है, और जो भय हरता है वही सच्चा दानी है। धर्मदान के विषय में बुद्ध बहुत स्पष्ट थे। उन्होंने कहा कि सभी दानों में धर्मदान श्रेष्ठ है। धर्मदान का अर्थ किसी धर्म विशेष का प्रचार नहीं, बल्कि सत्य का बोध कराना है। किसी को सही और गलत में फर्क करना सिखाना, अंधविश्वास से मुक्त करना, सोचने की शक्ति देना, यही धर्मदान है। बुद्ध मानते थे कि धन से किसी का पेट भर सकता है, लेकिन ज्ञान से उसका जीवन बदल सकता है। इसलिए जो व्यक्ति किसी को जागरूक करता है, उसे सत्य के मार्ग पर लाता है, वो बुद्ध की दृष्टि में सबसे बड़ा दानी है। बुद्ध ने यह भी चेतावनी दी कि दान देते समय 4 चीजों से बचना चाहिए: अहंकार, अपेक्षा, दिखावा और पश्चाताप। यदि दान देने के बाद मन में ये भाव आए कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, तो वो अहंकार है। यदि ये उम्मीद रहे कि बदले में कुछ मिलेगा, तो वो अपेक्षा है। यदि दान लोगों को दिखाने के लिए किया गया, तो वो दिखावा है। और यदि दान देने के बाद मन में अफसोस हो, तो वो पश्चाताप है। ये चारों भाव दान की शुद्धता को नष्ट कर देते हैं। एक बार बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और बहुत महंगा भोजन दान में दिया। बाहर से देखने पर दान बहुत बड़ा था, लेकिन भोजन देने के बाद उस व्यक्ति के मन में विचार आया कि काश ये भोजन मैं स्वयं खा लेता। बुद्ध ने उसके मन की स्थिति को जान लिया और कहा कि भोजन शुद्ध है, लेकिन मन अशुद्ध है, इसलिए ये दान पूर्ण फल नहीं देगा। इस कथा के माध्यम से बुद्ध ये समझाते हैं कि दान का मूल्य वस्तु से नहीं, मन से तय होता है। बुद्ध ये भी कहते हैं कि सबसे पहला दान बाहर नहीं, भीतर करना चाहिए। अपने भीतर के क्रोध का दान, अपने भीतर की घृणा का दान, अपने भीतर की ईर्ष्या का दान। जब तक व्यक्ति अपने भीतर के अंधकार को नहीं छोड़ता, तब तक बाहर दिया गया दान अधूरा रहता है। सच्चा दान वही है जो व्यक्ति को भीतर से बदल दे। आज के समाज में दान कई बार टैक्स बचाने का साधन बन गया है, या फिर सोशल मीडिया पर दिखाने का तरीका। बुद्ध हमें याद दिलाते हैं कि दान वो है जो किसी की पीड़ा कम करे और किसी का विवेक जगाए। यदि आपके दान से किसी का दुख कम नहीं हुआ या किसी की समझ नहीं बढ़ी, तो उस दान पर दोबारा विचार करना चाहिए। अंत में बुद्ध यही कहते हैं कि दान किसी विशेष वर्ग, जाति या संस्था तक सीमित नहीं है। दान एक मानसिक अवस्था है। जब भी आप बिना स्वार्थ के, करुणा और विवेक के साथ किसी को कुछ देते हैं, चाहे वो समय हो, ध्यान हो, ज्ञान हो या सहारा, तब आप सच्चे अर्थों में दानी बनते हैं। बुद्ध के शब्दों में 1000 दीप जलाने से अच्छा है एक ऐसा दीप जलाना जो दूसरों को भी रास्ता दिखा सके। यदि ये विचार किसी एक व्यक्ति को भी सोचने पर मजबूर कर दे, तो यही सच्चा धर्मदान है। दान के विषय में बुद्ध का एक और गहरा संदेश है। दान ऊपर से नीचे नहीं होना चाहिए। दान करते समय यह भाव नहीं होना चाहिए कि मैं बड़ा हूं और सामने वाला छोटा है। ऐसा भाव दान को अपमान में बदल देता है। बुद्ध के अनुसार सच्चा दान समानता के भाव से किया जाता है। जब आप किसी को देते हैं तो ये समझ कर दें कि परिस्थितियां अलग हैं, मनुष्य नहीं। बुद्ध ने यह भी कहा कि कभी कभी दान न करना भी करुणा हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति बार बार गलत मार्ग पर चल रहा है और दान लेकर भी नहीं बदल रहा, तो उसे दान देना उसकी आदत को और मजबूत करता है। ऐसे में दान रोकना और उसे सही मार्ग की ओर प्रेरित करना अधिक करुणामय होता है। बुद्ध के लिए करुणा का अर्थ भावुकता नहीं, जागरूकता है। बुद्ध का दान से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण विचार यह है कि दान कभी भी बोझ नहीं बनना चाहिए। यदि दान करते समय मन में यह भाव आए कि मुझे देना ही पड़ा, तो वो दान नहीं है। सच्चा दान स्वाभाविक होता है, जैसे नदी का बहना। नदी ये नहीं सोचती कि वो कितना पानी दे रही है, वो बस बहती है। बुद्ध कहते हैं कि जब मन करुणा से भर जाता है,
तब दान अपने आप होने लगता है। बुद्ध ये भी बताते हैं कि स्वयं को क्षमा करना भी एक प्रकार का दान है। कई लोग जीवन भर अपने अतीत की गलतियों को ढोते रहते हैं, वे स्वयं को दंडित करते रहते हैं। बुद्ध कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति दूसरों को भी शुद्ध दान नहीं दे सकता, क्योंकि उसका मन स्वयं से ही भरा हुआ है। जब आप स्वयं को समझते हैं, स्वीकार करते हैं और सुधार की ओर बढ़ते हैं, तब आप अपने आप को अभय दान देते हैं। दान का अंतिम और सबसे गहरा रूप है अहंकार का त्याग। जब व्यक्ति ये छोड़ देता है कि मैं देने वाला हूं, तभी दान पूर्ण होता है। बुद्ध कहते हैं कि जब देने वाला और लेने वाला दोनों का भेद मिट जाता है, तब दान कर्म नहीं, साधना बन जाता है। आज के समय में बुद्ध का यह संदेश और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है। जब समाज में असमानता बढ़ रही है, जब दान भी व्यापार बनता जा रहा है, तब बुद्ध हमें याद दिलाते हैं कि दान का उद्देश्य केवल मदद करना नहीं, बल्कि मनुष्य को मनुष्य से जोड़ना है। दान का अर्थ है अपने भीतर की दीवारों को गिराना। अंततः बुद्ध यही सिखाते हैं कि सही मायने में दान किसी खास व्यक्ति को नहीं, सही अवस्था में किया जाता है। जब मन में करुणा हो, दृष्टि में विवेक हो और उद्देश्य शुद्ध हो, तब किया गया हर छोटा कर्म भी दान बन जाता है। और जब ये तीनों नहीं होते, तब सबसे बड़ा दान भी व्यर्थ चला जाता है। यदि मनुष्य ये समझ ले कि दान दूसरों को बदलने का साधन नहीं, स्वयं को शुद्ध करने का मार्ग है, तो समाज अपने आप बदलने लगेगा। यही बुद्ध का मौन लेकिन गहरा संदेश है।